नमस्कार बच्चों, बिहारी के दोहे इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 6 बिहारी के दोहे पढ़ेंगे। इस पाठ का यह सेशन नंबर 3 है। इसके पहले हमने कविवर बिहारी इनके नीति के दोहों का अध्ययन किया। सेशन नंबर 3 में हम बिहारी के भक्ति के दोहों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कवि बिहारी इनके बिहारी सत्सई इस काव्य संग्रह में अधिकतर हमें श्रृंगार प्रधान दोहों की रचना दिखाई पढ़ने को मिलता है। इनके दोहों को हम सागर में गागर की उपमा देते हैं। गागर में सागर की उपमा देते हैं कि कम से कम शब्दों में वह अधिक से अधिक भाव व्यक्त करने वाले दोहे उन्होंने लिखे हैं। श्रृंगारपरक दोहों के साथ साथ इन्होंने अपने काव्य संग्रह में नीति और दोहों भक्ति के दोहों भी लिखे हैं, जिसमें उन्होंने समाज को नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन मूल्यों का स्पष्टीकरण किया है। अब देखते हैं भक्ति का पहला दोहा। बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराई, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कहाई। अब इस दोहे में कवि कहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वे कहते हैं कि हे रघुराई, हे ईश्वर, आप दीन का अर्थ क्या होता है? गरीब। यहाँ पर देखो, दीन इस शब्द के दो अर्थ होते हैं, लेकिन उनकी मात्राओं पर हमें ध्यान देना है। यहाँ पर द को जो ई की मात्रा है वह दीर्घ वाली ई की मात्रा है। यह दीन इस शब्द का अर्थ हमें लेना है कि गरीब। कवि बिहारी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे रघुराई, हे ईश्वर, हे भगवान, आपने हमेशा गरीबों की बंधु बनकर उनके दुखों को दूर किया है, उनको इस संसार रूपी भवसागर से पार किया है। तारियों मतलब तारण करना, उनको संकट से मोचन करना, संकट से उनको दूर करना। तो कवि कहते हैं कि आप दीन दयाल गरीब लोगों के बंधु बनकर, उनके सखा बनकर उनके दुखों को आपने दूर किया है। संसार रूपी सागर से आपने उनकी नैया पार कर दी है। आप मेरे ऊपर भी ऐसे ही दया कर दो, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरद कहाई। तो अब कवि कहते हैं कि मैंने हमेशा आपकी बड़ाई की है और इस आपके भजन गाए हैं, आपके हमने प्रशंसा की है, कीर्ति की है। तो आप मेरे ऊपर भी आप दया करें और प्रसन्न होकर, टूटे टूटे फिरत का अर्थ हमें लेना है कि प्रसन्न होना। टूटे का अर्थ होता है कि प्रसन्न होना, कि आप मेरे ऊपर भी मेरे प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होकर मेरा उद्धार कर दीजिए। और झूठे विरध कहे, अगर आपने मेरा उद्धार नहीं किया, जिस प्रकार से गरीब लोगों का आपने दुख हरण किया है, उसी प्रकार अगर आपने मेरा उद्धार नहीं किया है, आपने उन लोगों का उन्हें संसार रूपी भवसागर से आपने उनको पार लगाया है, तो आप भी मेरे ऊपर दया कीजिए और प्रसन्न होकर मेरा उद्धार कर दीजिए। नहीं तो आपकी जो मैं बड़ी बड़ी बड़ाई करती हूँ वह क्या हो जाएगी? झूठे विरध कहाई, वह झूठी साबित हो जाएगी। अब इस दोहे का हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखें। तो बच्चों, इस दोहे का संदर्भ होगा कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बिहारी के दोहे नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता बिहारी लाल जी है। इस दोहे की आप प्रसंग में लिखेंगे कि यहाँ पर कविवर बिहारी इन्होंने ईश्वर की प्रार्थना की है या फिर ईश्वर से विनती कर रहे हैं। अब हम व्याख्या में लिखेंगे। इस दोहे का व्याख्या या भावार्थ या आशय में आप लिखेंगे कि हे रघुराई, आपने गरीब के बंधु बनकर उसे संसार सागर से पार उतार दिया। आप प्रसन्न हो जाइए और मेरा उद्धार कीजिए।
जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी न हो। अब हम इसके आगे का भक्ति का दोहा पढ़ेंगे। कवि बिहारी इनका भक्ति का अगला दोहा है, मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, वस्तु सूचित अंतर तऊ प्रतिबिंब जग होई, प्रतिबिंबित जग होई। अब देखिए इसमें उन्होंने श्याम अर्थात ईश्वर श्री कृष्ण को हम श्याम कहते हैं, तो कहते हैं कि श्याम की जो मूर्ति है मोहन है। हम लोगों को पता है कि श्याम को अर्थात श्री कृष्ण को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उनको मोहन इस नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह मन को मोहित करने वाले हैं। तो श्याम की इस मूर्ति को अद्भुत मोहित करने वाली मूर्ति कहा है। क्यों? क्योंकि श्याम की यह जो मूर्ति है मन को मोहित करने वाली, उसमें अद्भुत प्रति की एक गति है। और ऐसी मूर्ति को कवि कहते कि आप मेरे अंतर मन में बस जाइए, जिससे कि मेरे जीवन के अंदर भी एक गति आ जाए। कवि कहते हैं कि मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, कि श्याम रूपी मनमोहक रूप मन को मोहित करने वाली मूर्ति वो चाहते हैं, जिससे कि अद्भुत गति प्राप्त हो जाती है। और ऐसी मोहन मूर्ति वो क्या करना चाहते हैं, वस्तु सूचित अंतर तव, कि वह अपने अंतर मन में समा लेना चाहते हैं। वे अपने अंतर मन में केवल मात्र मोहन रूपी श्याम की मूर्ति अर्थात ईश्वर श्री कृष्ण की मूर्ति अपने मन के अंदर समा लेना चाहते हैं, जिससे कि उन्हें अपने मन में सारा संसार उस मूर्ति में प्रतिबिंबित हो जाए। केवल मात्र मनमोहन श्री कृष्ण की मूर्ति अपने अंदर समाहित करने से, मन के अंदर समाहित करने से सारा संसार उस मूर्ति के अंदर प्रतिबिंबित हो जाएगा। अब इस दोहे का हम व्याख्या देखेंगे। अब हमने जो दोहा पढ़ा है भक्ति का दोहा क्रमांक 2, उसकी व्याख्या है। प्रसंग और संदर्भ आप पहले जैसे दिया है वैसे ही लिख सकते हो। व्याख्या में आप लिखेंगे, श्याम की होने वाली मूर्ति की अद्भुत गति होती है। यह जिसके अच्छे हृदय में मस जाती है उससे सारा संसार प्रतिबिंबित हो जाता है। अब हम इसके बाद का दोहा क्रमांक 3 विस्तार से पढ़ेंगे। अगले दोहे में कवि कहते हैं कि भजन कहियो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन ताते कहियो जाते कहियो, सो ते भजो गवार। गवार का अर्थ क्या होता है कि मूर्ख। कवि कहते हैं कि मनुष्य को, ऐसे मनुष्य को वह मूर्ख कहते हैं जिसको कवि ने सलाह दी है। क्या सलाह दी है कि भजन कहियो ताते भजो, भजो न एको बार। कवि कहते हैं कि तुम ऐसे व्यक्ति के, सज्जन मनुष्य के या फिर ईश्वर के भजन करो। भजन का अर्थ क्या है कि गुणगान करो, प्रशंसा करो, स्तुति करो। कवि कहते हैं कि मैंने जिस सगुण या सद्गुण या अच्छे व्यक्ति की तुम्हें भजन करने के लिए कहा है, तुम्हें ईश्वर की आराधना करने के लिए कहा है, लेकिन तुमने क्या किया, भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार। मैंने तुम्हें उसका गुणगान करने के लिए कहा है, उसका प्रशंसा स्तुति करने के लिए कहा है, उसके भजन करने के लिए कहा, लेकिन तुमने एक बार भी उसके गुणगान नहीं की, एक बार भी प्रशंसा नहीं की, बल्कि दूरी भजन जाते कयो सोते भजो गवार। लेकिन मैंने तुम्हें दूरी का अर्थ यहाँ पर हमें लेना है कि दुर्जन, तुम्हें मैंने दुर्जन लोगों से, दुर्जन से दूर रहने के लिए सलाह दी थी, लेकिन तुमने क्या किया, अरे मूर्ख, तुम उस दुर्जन के साथ ही रहने लगे और उसके ही गुणगान गाने लगे। अब मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है। कवि कहते हैं कि हमें कभी भी सद्गुण, अच्छे गुण वाले लोग जो होते हैं उनसे, उनके पास जाने में कठिनाई लगती है, लेकिन दुर्गुणों को हम जल्दी से आत्मसात कर लेते हैं और उनकी संगत का प्रभाव जल्दी हमारे जीवन पर होता है। इसलिए कवि कहते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, गवार।
मूर्ख, इसलिए कवि कहते हैं कि हे मूर्ख व्यक्ति, तुम्हें मैंने सज्जन व्यक्ति या ईश्वर की स्तुति करने के लिए, गुणगान गाने के लिए कहा, लेकिन तुमने तो एक बार भी उसका भजन नहीं किया, एक बार भी तुमने उसकी प्रशंसा या गुणगान नहीं किया, बल्कि जिस व्यक्ति से, जिस दुर्जन से मैंने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था, तुम उसके निकट चले गए और उसके ही साथ उसका ही तुम भजन गुणगान करने लगे, उसके ही संगत में तुम पड़ गए हो, तो उसका असर तुम्हारे जीवन पर जरूर होगा। अब हम इस दोहे का व्याख्या देखेंगे। दोहा क्रमांक 3, इसका व्याख्या हम देखेंगे। प्रसंग और संदर्भ और प्रसंग आप पूर्ववत लिखेंगे। व्याख्या, हे मूर्ख, तुम्हें जिनका भजन अर्थात गुणगान करने के लिए कहा गया, उसे तो तुमने एक बार भी नहीं भजा, किंतु तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। तो बच्चों, यहाँ पर हमने बिहारी के 3 भक्तिपरक दोहों का अध्ययन कर लिया है। इसके पहले 2 सेशन में हमने नीति के दोहों का अध्ययन किया था। अब हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न उत्तर आए हैं उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, धतूरे की अपेक्षा सोने को अधिक मादक क्यों कहा गया है? उत्तर, मनुष्य जितना पागल धतूरे को खाने से होता है, उससे 100 गुना अधिक पागल सोने अर्थात स्वर्ण को केवल पाने से हो जाता है, अतः सोने में अधिक मादकता होती है। यह जो प्रश्न उत्तर है हमारे तीनों सेशन पर आधारित है। आपकी जो पूरी कविता है, इसमें हमने नीति के 5 दोहे और भक्ति के 3 दोहों का पूरा प्रश्नोत्तर लिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। नाम बड़ा होने से ही कोई बड़ा नहीं हो सकता, इस कथन की पुष्टि के लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है? उत्तर में आप लिखेंगे, धतूरे को कनक अर्थात सोना कहने से वह बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उससे गहने नहीं बनाए जा सकते, उसमें बड़ा होने का गुण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, कवि ने नदी, कूप, सर, बावली को सागर के समान किस स्थिति में सागर माना है? उत्तर, कवि ने नदी, कूप, तालाब और बावली को सागर के समान इसलिए माना है क्योंकि इन्होंने जिसकी प्यास बुझाई उसके लिए तो यह सागर ही है। अगला प्रश्न है, छोटे बड़े नहीं हो सकते, इसके लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? उत्तर है, छोटे बड़े नहीं हो सकते, उदाहरणार्थ हम लाख अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों न देखें, छोटी वस्तु हमें बड़ी नहीं दिखाई दे सकती। अगला प्रश्न है, कृष्ण की मोहन मूर्ति क्यों अद्भुत है? इसका उत्तर है, कृष्ण की मोहन मूर्ति इसलिए अद्भुत है क्योंकि उन्होंने गरीब का बंधु बनकर उन्हें भवसागर से पार उतार दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको 3 पंक्तियां दिए गए हैं और उसका संक्षिप्त भाव आपको बताना है। पहली पंक्ति है, क सो ताको सागर जहां जाकी प्यास बुझाई। इसका भाव लिखेंगे आप उत्तर में, जिसकी जो प्यास बुझा दे उसके लिए तो वही सागर है। ख, दूरी भजन जाते क्यों सो रो भन्यो गवार। इसका उत्तर में आप लिखेंगे भाव, तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया है, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपनाया। अगला है ग, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरत कहाई। इसका भाव में उत्तर के रूप में आप लिखेंगे, दीन बंधु आप मेरा उद्धार कीजिए, जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी न हो। तो बच्चों, इस प्रकार से बिहारी के दोहे यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।